अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार से यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। और ढेरों खुशियाँ अल्लाह पाक आपको देखना नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो रात का टाइम हो चुका है और आज मैंने मछली बनाई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उसकी थोड़ी बहुत रेसिपी जब फुल तैयार हो गई थी तो बस मोबाइल ऐसा हुआ था कि ऑफ ऑन हो रहा था खुद ब खुद। एक पहले मोबाइल था जो अब लिया था वो ख़राब हो गया। तो अभी जो दूसरा मोबाइल है जो पहले हमारे पास चल रहा है ये भी बस गुजारा ही है, कभी ऑफ हो जाता है कभी ऑन हो जाता है। तो बस यही परेशानी मोबाइल की हो रही है मुझे, जिसकी वजह से मैं व्लॉग जो है रोज़ नहीं डाल सकती। बस जिस टाइम थोड़ा मोबाइल सही चलता है तो मैं व्लॉग बना के आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस आपके सपोर्ट का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हमारा काम जो है रोज़ की रूटीन का हमारा ऐसे ही चल रहा है। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, नबिहा भी काम कर रही है। नबिहा की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद आपकी और मेरी मुलाकात हुई। आप सब कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और काम कर रही है नबिहा भी और मैं भी काम कर रही हूँ। आज जुम्मे का दिन है और ज़हरा की जो है तबीयत ख़राब है। अभी ये नानी अम्मा के घर से आई है। तबीयत ख़राब तो नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पे खेल खेल के इसने अपने पैरों में दर्द कर लिया है। तो अब इसको पैनाडोल का सिरप दिया है। अभी अपने पाँव खुद दबा रही है। अभी मैंने भी दबाए हैं। तो सुबह जल्दी उठी थी तो अभी कह रही है मैंने सोना है, लेकिन इसके टीवी पे डोरेमोन चल रहे हैं तो थोड़ी देर अब ये डोरेमोन देखेगी और देखते देखते ही सो जाएगी। और ये पार्सल आया है। इस पार्सल में कपड़े हैं, रेडीमेड कपड़े हैं, लेकिन ये हमने बनाने नहीं है। 2-3 पार्सल और आने हैं। जिस आपी को मैंने पहले पार्सल करवाया था उन्होंने बोला है कि मेरे कुछ पार्सल हैं तो आप वो मुझे लगवा दें। तो बस इनमें मैंने करना कुछ नहीं है। सीने वाले कपड़े भी आए हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा काम था क्योंकि 2-3 हफ्तों से यानी कि पहले हम शादी में चले गए थे और उसके बाद फिर शादी भी पूरी हम अटेंड नहीं कर सके। अभी बारात बारात का दिन था और अम्मी की तबीयत, जो मेरी सास की तबीयत है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो हॉस्पिटल में उनको ले गए थे। तो फिर वहाँ से हम वलीमा भी अभी रहता था और 1-2 फंक्शन यानी कि छोटे फंक्शन थे, जैसे कहीं दावत होती है शादी के बाद, बाकी भी काफ़ी सारी यानी कि रसूमात होती हैं, वो भी अभी रहती थी। अभी हमने 3-4-5 दिन और रुकना था वहाँ पे, लेकिन फिर अम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं फ़ौरन यानी कि जुमे वाले दिन अम्मी की तबीयत ख़राब थी और जुमे वाले दिन बारात थी। हफ्ते वाले दिन ही मैं वहाँ से रवाना हो गई घर के लिए और इतवार की सुबह पहुँच गई थी। शुक्र है कि मैं पहुँच गई और अम्मी की तबीयत एकदम, हालांकि अम्मी पिछले दिनों बिल्कुल ठीक थी, थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती थी लेकिन चलती फिरती थी अपने काम शाम, यानी कि बैठी नहीं थी जैसे एक इंसान यानी कि फ़ौत होने से पहले चारपाई पे बैठ जाता है या बहुत ज़्यादा बीमार होता है, हॉस्पिटल में होता है। ऐसे भी बेचारी वो नहीं थी। कैंसर तो था उनको, लेकिन माशाल्लाह से वो चलती फिरती थी, काम शाम करती थी। जो मेरे देवर के बच्चे थे 3, उनकी भी देखभाल वही करती थी। छोटे वाला तो बिल्कुल यानी कि मेरी सास के पास ही रहता था, सोता भी ऐसे ही था क्योंकि वो छोटा सा था और उसकी अम्मी की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद दादी को ही उसने अपनी माँ की शक्ल में देखा था। तो बस उसका बहुत दिल था, वो भी बेचारा बस सहमा सहमा सा गुमसुम रहता है जब भी जाते हैं। अभी वो मेरी जो है छोटी नंद है उसके पास है और मेरा जो देवर है छोटा वो भी आया हुआ है, वो भी यहीं है, उसी के पास हैं वो बच्चे अभी। तो बस सब बहुत ही उदास हैं। तो बस इतवार वाले दिन मैं पहुंची थी और इतवार का दिन मैंने गुजारा हॉस्पिटल में, सोमवार का दिन भी मैंने हॉस्पिटल में गुजारा और मंगल वाले दिन जो है अम्मी 11 बजे, तकरीबन 10:30-11 बजे फ़ौत हो गई। बस इसी उसमें फिर यानी कि एक हफ़्ता शादी में गुजर गया था, एक हफ़्ता फिर हॉस्पिटल में और घर में। फिर अगला हफ़्ता भी हम वहीं उनके ही घर रहे थे। 3 हफ़्ते हो गए, काम शाम कुछ नहीं किया था। तो बस अब जो ये हफ़्ता है, इस हफ़्ते में हम यानी कि 4-5 दिन हो गए हम काम में ही लगे हुए हैं, क्योंकि ये काम करना भी ज़रूरी है। हमारा वही रोज़ की रूटीन का हिसाब होता है, हफ़्ते के हफ़्ते का हिसाब होता है, काम करते हैं और उसी आमदनी से फिर घर के खर्चे वगैरह, किराया, बिल, सब कुछ उसी उसी के साथ ही करते हैं। तो बस काम हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। तो बस इस हफ़्ते हम लगे ही रहे हैं काम में। तो अभी भी हम जुमे का दिन है, मुकम्मल नहीं हुआ काम। देखें ये मुकम्मल हो गया है और ये भी मुकम्मल होने वाला है। 2-3 जो पेटी वगैरह बनाई हैं
वो मुकम्मल है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या इस हफ़्ते में काम किया। अभी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ, थोड़ा सा रहता है, तो इसलिए अब हम जुम्मे वाले दिन भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल जो है हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो मेरे पास पार्सल आया हुआ है, पार्सल भी काफ़ी दिन का आया हुआ है, लेकिन बस इसी परेशानी की वजह से उनको सी भी नहीं सकी मैं। तो अब बस कल इंशाल्लाह मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा। फिर वो जो पार्सल में स्टिचिंग के कपड़े हैं वो स्टिच करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। मैं दिखाती हूँ हमने इस हफ़्ते में क्या काम किया है। उन सारे कामों में से पेटी है, इसको भी हमने मुकम्मल किया था। ये फ़्रॉक है। फ़्रॉक ऐसे है, ये ओपन फ़्रॉक है। इसके नीचे जो नीचे का हिस्सा है वो यानी कि डबल डबल सिला हुआ है, वो हस्बैंड ने कारखाने में लगाया हुआ है। और ये जो है ये उसके साथ के ऊपर पेटी है हाफ में, और इसके ऊपर ये देखें महरून कलर के फूल हैं और ये जो पत्तियाँ हैं, बाकी इसके अंदर सारा काम सेम हो रहा है। देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने और नबिया ने बनाया है। और इसके साथ ये जो है ये इसके नीचे का लहंगा है, और ये वाला भी इसके नीचे इसकी बैक है। इसके ऊपर भी ये देखें ऐसा बॉर्डर हो रहा है, बॉर्डर पे काम हो रहा है। और ये जो है रेड कलर का इसके साथ दुपट्टा है। इसके दुपट्टे पे भी यही काम है सारा। ये जो एक ही पट्टी होती है ये सारे इसके इनर होता है, इसके नीचे बैक होती है, 2 लहंगे होते हैं और दुपट्टा होता है। ये 5-6 पल्ले हो जाते हैं जिनको हम माशाल्लाह से हम हफ्ते में ख़त्म कर लेते हैं। तो ये वाले जो सारे बॉर्डर होते हैं ये हम ही ख़त्म कर लेते हैं, मैं और नबिया बना लेते हैं। तो ये हम काम ऐसे हो गए जैसे याद हो जाता है कर कर के। ये हमने बहुत, ये जो डिज़ाइन है हम पहले भी बहुत बना चुके हैं। अब ये दोबारा से, बीच में हम ये इतना बनाते थे हर टाइम हमारे पास यही चलता रहता था, तो बीच में जो इसके आर्डर आने थे वो बंद हो गए थे। तो फिर अब काफ़ी टाइम से, अब पिछले हफ्ते जब हम शादी पे जाने से पहले भी हमने यही वाला बनाया था। और ये काम हमें अब ऐसे हो गया है कि याद हम इसके ऊपर बैठते हैं और माशाल्लाह से जल्दी जल्दी हो जाता है। ये अब 4-5 पल्ले हो चुके हैं ख़त्म। अब इसका फ्रंट जो है वो हस्बैंड कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर काम ज़्यादा होता है, तो उन्होंने कारखाने में लड़के बिठाए हुए हैं। और ये बाकी जो है पीस हमने ख़त्म कर लिए हैं। अभी इसके बाजू बच रहे हैं, बाजू में भी काफ़ी सारा काम होता है। तो आज हम ये पल्ला ख़त्म कर लेंगे। लहंगे का जो फ्रंट है या बैक है ये सेम ही होते हैं। कल फिर जो इसके बाजू होंगे ख़त्म कर लेंगे। और मेरे पास आए हुए हैं सिलने के लिए, मोहल्ले में से भी एक सूट सिलने के लिए आया हुआ है, तो मैंने ये मशीन रखी हुई है, कटिंग मैंने कर ली है। तो अभी इसके ऊपर जो है माल ख़त्म हो गया। तो आज जुम्मे का दिन था, जुम्मे वाले दिन जो है दुकानें ज़्यादातर बंद रहती हैं, तो हस्बैंड माल लेने नहीं गए। तो थोड़ा सा माल इसका ख़त्म है, तो बस अब थोड़ा बहुत काम जो है वो नबिया ही कर रही है। तो मैंने सोचा कि चलें इतने में एक सूट सी लेती हूँ जो बाहर से आया हुआ है सिलने के लिए। ब्लैक कलर का सूट है, उसकी मैंने कटिंग कर ली है। तो बस अब वो सीऊँगी और उसके बाद फिर रेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह कल माल लेके आएगा हस्बैंड, जो इसके बाजू और जो बाकी का काम रह रहा होगा वो ख़त्म कर लेंगे। और फिर उसके बाद हमारा जो पार्सल है स्टिचिंग के कपड़े अगला हफ्ता इंशाल्लाह अगले हफ्ते में उसे ख़त्म करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी।